नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। इस वक्त हम पहुंचे हैं यूएई दुबई में। जी हां, इंटरनेशनल हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहां पे रहते हैं बहुत सारे दर्शक जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं और उनसे मुलाकात हमें करनी थी। हमें जानना था उनकी सेहत का राज, हकीम साहब की किस दवाई से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, किस नुस्खे से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए लगातार मैं आपको मिलवाती हूँ उन सेहतमंद दर्शकों से जो हकीम साहब से जुड़ के बेहद लाभ उठा रहे हैं। दुबई के डेरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिनसे मैं बात करने आई हूँ, जिनकी सेहत का हाल जानने आई हूँ, उनका नाम है शाहदीन खान। उम्र है उनकी 22 साल। 2 साल पहले ही वो दुबई में आए हैं, सेल्स में काम करते हैं। उनका जो परिवार है वो इंडिया में रहता है। इंडिया में जिस जगह वो रहते हैं वो शाहजहाँपुर है और अपनी फैमिली को छोड़ के आना ही पड़ा उन्हें दुबई में क्योंकि उनकी जॉब यहाँ पे लग गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, शाहदीन जी को माइग्रेन की प्रॉब्लम 7-8 साल पहले से उन्हें ये दर्द तकलीफ़ रही। परिवार के लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। इस वक्त शाहदीन खान बहुत बेहतर, बहुत अच्छे हो गए हैं। वो कैसे, ये राज जानेंगे उन्हीं से, उन्हीं की ज़ुबानी। और कितनी तकलीफ़ में वो रहे, हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, परिवार के लोगों का कितना सपोर्ट उनको रहा और इतनी कम उम्र में वो माइग्रेन जैसी परेशानी से किस हद तक लड़े हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है शाहदीन। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी शाहदीन, वाकई में ये सोचने वाली बात है कि आप अभी 22 साल के हैं और आपको 7-8 साल पहले से माइग्रेन जैसी परेशानी रही। ये पूरी कहानी मैं तो जानना ही चाहूँगी और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज आप उनके लिए एक मिसाल होने वाले हैं और आप एक एग्जाम्पल वो सेट करेंगे कि हम उम्र कोई भी क्यों ना पार कर रहे हो या फिर छोटी उम्र हो, बड़ी उम्र हो, हम लड़ सकते हैं बीमारी से और ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं। तो ये माइग्रेन की परेशानी होने की वजह क्या रही और कब आपको पता चला? ये वजह तो मैं भी नहीं जान पाया हूँ आज तक। लेकिन ये 7-8 साल पहले से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि इतना दर्द होता था मेरे कि मैं बस बता नहीं सकता किस तरीके से मैं बर्दाश्त करता था। मतलब कि इतना दर्द होता था कि मुझे दूसरों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती थी। लाइटें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इतना तंग था मैं, इतना परेशान था इस चीज़ से कि मैं शायद किसी को बता सकूं। मैं अपने घर पे भी नहीं बताता था क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं अपने घर पे बताऊं तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। ये सोचकर मैं एक अकेले कमरे में पड़ा रहता था, किसी को नहीं बताता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर आखिरकार मुझे अपने घर में बताना पड़ा जब बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया। फिर जब घर पे बताया मैंने तो हम डॉक्टरों के पास गए, जगह जगह काफ़ी जगह गए। फिर हमें दिल्ली गए, वहाँ हम दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके लड़के को वो माइग्रेन हो गया है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इस उम्र में किस तरीके से ये माइग्रेन हो गया। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान था कि क्या हुआ ये मेरे साथ। बट फिर फैमिली का अच्छा खासा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने बताया इनको माइग्रेन है तो काफ़ी टाइम इलाज चला मेरा वहीं डॉक्टरों से। लेकिन वक्तिया तौर का फ़र्क था, वक्तिया तौर पे मतलब असर होता था जो भी मेडिसिन लेता था। जहाँ मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ वहीं पेन दोबारा होना शुरू हो गया। ठीक है। तो ऐसा सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फिर मैं इधर आ गया दुबई। कुछ मतलब ख़ुद से भी और कुछ घर को देखकर भी मुझे यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ मेरी सेल्स में जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा सही है सब। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो परेशानी फिर वैसे ही वही सारी परेशानी है। मैं यहाँ जॉब पर जाता था, आपको मालूम होगा कि सेल्स में रिटेल का ऐसा सीन है कि आपको दिन भर खड़े होना है, कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर को सब कुछ समझाना है। तो यही सारी चीज़ें थी। मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका था इस चीज़ से भी कि मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, अचानक से मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाया करता था। तो कभी कभी मुझे लीव भी लेना पड़ता था। मेरी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। फिर मुझे एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पे स्विच करना पड़ा इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी मैं पिछले 6 महीने पहले मैं छुट्टियों पर गया था घर। तो मेरे पापा ये हकीम सुलेमान खान साहब का बहुत ज़माने से शो देखते आ रहे हैं। जब भी मैं घर में आता था तो वो यही देखते थे। मैं कहता था पापा क्या देखते हैं आप? जी।
तो बोलते थे नहीं अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिलती है, पता चलता है। मेरे पापा ने भी कई लोगों को सजेस्ट किया है आपके इस प्रोग्राम के बारे में, तो और लोग भी हैं उनसे जुड़े हुए। तो मैंने फिर पापा ने मेरा हाल पूछा कि अब कैसा है, तो मैंने कहा पापा कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही है, स्ट्रगल कर रहा हूँ बस। वक्त पेन किलर लेता था वक्तिया तौर पर, बस वही था। वो मालूम है कि पेन किलर भी मुझे फील होने लगा था कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही है अंदर से। तो फिर पापा ने ये शो देखकर आपके वहाँ से एक दवाई मंगाई, एमक्योर। ठीक है, एमक्योर कैप्सूल। हाँ। तो वो पिछले 4 महीने से खा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अराउंड 80 to 90% बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी भी रेगुलरली खा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आया, उधर मैंने 2 महीने दवाई खाई, जो बाकी थी वो मैं लेकर आया। अब वहाँ यहाँ आकर दवाई ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मेरे पास फीडबैक के लिए आपकी तरफ से कॉल आता है जी कि कैसा है आपका, अभी कैसा चल रहा है। तो मैंने उनको फीडबैक तो दिया अच्छा खासा, जो भी था बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक मैंने दिया। लेकिन फिर मुझे दिक्कत होने लगी कि अब जो दवाई ख़त्म होने वाली है, मैं ये कहाँ से मंगाऊँ? इंडिया से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कि कोई आता है बताता नहीं है। तो मैंने सोचा कैसे मंगाऊँ मैं दवाई। तो आप ही की साइट से जी जो फीडबैक के लिए मुझे कॉल आया था, मैंने उनको बताई अपनी परेशानी कि अब मैं दवाई कहाँ से लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका स्टोर यहाँ पर जी दुबई में भी है। तो ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। तो अभी मैं खा रहा हूँ आपकी दवाई रेगुलरली, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है पहले। जी। तो शादीन 22 साल की उम्र में ही जॉब कर रहे हैं? जी। इतनी जल्दी में जॉब का कैसे सोच लिया? स्टडी अच्छा आपकी कहाँ तक हुई है? मेरी स्टडी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इंटर कर रखा है। अभी मैं सोच रहा हूँ दोबारा से स्टडी करने की, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने की। तो इस बारे में सोचा है। लेकिन ये जॉब का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ है कि बस खुद को मतलब कि सेल्फ इंडिपेंडेंस करना था। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सपने भी हैं, ख्वाब भी हैं, वो भी पूरे करने हैं। तो वो घर बैठ कर नहीं होंगे, बाहर आना ज़रूर है। बिल्कुल। तो इसलिए ही जैसे ही आपको जॉब का ऑफ़र मिला तो आप मैंने जल्दी से ग्रैब किया। जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप अपने करियर को लेके इतने कॉन्शियस हैं। और कम उम्र में ही सही, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि आपको बहुत तरक्की मिले। आमीन इंशाल्लाह। तो आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो कहाँ पे आपको दर्द होता था? सर के किस हिस्से में आपको पेन शुरू हो गया था? मेरे जो स्टार्टिंग में जो दर्द होता था वो शुरू होता था इधर से, फिर वो ऐसे होते होते इस साइड से ये पूरा इतना हिस्सा, ये पूरा दर्द ऐसा होता था कि मैं बस किसी को नहीं बता सकता कि किस तरीके से। ये लाइटें वगैरह सारी सब चीज़ें बुरी लगने लगती थी, आवाज़ें जो कानों में गूंजती थी वो सारी बुरी लगने लगती थी। इरिटेशन होने लगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन। ऐसा तो नहीं लगता था कि आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा टाइप का? तभी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, लाइटें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती थी। तो ये पूरा इस तरीके से ऐसा लगता था कि कभी कभी मन करता था मैं इतने हिस्से को काट दूँ। ओहो, बहुत ज़्यादा परेशान। तो घर में आपके साथ और कौन कौन है इंडिया में? जी, मेरी एक बहन है मुझसे छोटी, मेरे एक भाई हैं मुझसे बड़े, वो भी यहीं हैं दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी है, पापा हैं। बिल्कुल। और जो आपके मम्मी पापा हैं तो वो तो बहुत परेशान हो जाते होंगे। बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैं उनको नहीं बताता था कि कई बार मतलब मैंने बताने का सोचा था, लेकिन मैं यही सोचता था कि मम्मी पापा अभी पहले से इतना परेशान है, मैं उनको और क्या परेशान करूँ। इस वजह से मैं किसी को नहीं बताता था। लेकिन देखिए, जब वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके बेटे को माइग्रेन है, तो समझ रहे हैं उनकी तकलीफ यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तड़पे होंगे वो अंदर से, ये कि बस हमारा बेटा कैसे ना कैसे ठीक हो जाए। और एक तरफ आप करियर को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस थे कि मुझे आगे बहुत कुछ करना है, और ऊपर से ये ऐसी परेशानी है क्योंकि माइग्रेन का दर्द तो कहीं पे भी उठ जाता होगा आपको। अभी भी आप जब सेल्स में काम कर रहे हैं, अभी तो आपको रिलीफ मिल रहा है, 4 महीने से आप इस्तेमाल कर रहे हैं 4 महीने से रेगुलर। ठीक है। तो 4 महीने पहले से जी, आपको 2 साल हो गए हैं जी दुबई में, तो तब आपको तकलीफ रहती थी, दवाई खाते थे तो ठीक टेम्परेरी बेसिस के लिए ठीक हो जाया करता था, वही जैसे पेन किलर एक तरीके से काम करती है या कोई भी दवाई, बस उस तरीके से। लेकिन जब अभी जो ये हकीम सुलेमान खान साहब की दवाई खाई है जो एमकेयर, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा। 80 to 90% ये समझिए कि तकरीबन ठीक हो चुका है। अच्छा, आप जब जॉब के लिए निकलते थे
तो कभी कहीं जाना होता होगा, कभी कहीं जाना होता होगा, तो आप पेन किलर हमेशा तो नहीं खा सकते हैं, उसका भी एक ड्यूरेशन होता है, दवाइयों का इतना इस्तेमाल करना भी सही नहीं रहता। तो कभी ये डर रहता था बाहर निकलने में परेशानी के अभी जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर कहीं चला गया हूं तो दर्द एकदम से ना उठ जाए, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी जगह आप गए हैं और एकदम से दर्द शुरू हो गया है और फिर आप घर वापस आ गए हैं, तो जॉब पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ से? कई बार ऐसा हो चुका है। जब दवाई खाने से पहले कई बार ऐसा हो चुका था कि मैं सुबह को जॉब के लिए निकलता था, मैं जैसे मेट्रो में ट्रैवल करता था, जैसे मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता था इतना तेज़ का दर्द होना शुरू हो जाया करता था कि मैं सोचता था कि अभी मैं अपनी जॉब पर जाऊँ या वापस अपने रूम पर जाऊँ, क्या करूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे अभी हम वीकेंड पे छुट्टी में हैं, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमारा प्लान पहले से बन जाया करता था कि हमें यहाँ जाना है, ये करना है, सारी एक्टिविटीज़। बट एंड मोमेंट पे जब हम निकलते थे, वहाँ तक पहुँच जाया करते थे, तो इस तरीके से मेरे दर्द होना शुरू हो जाया करता था कि मुझे वो सब छोड़कर वापस मुझे एक लोग वापस मुझे लेकर आता था मेरे रूम तक मुझे ड्रॉप करने के लिए। इतना ज़्यादा मैं परेशान था। तो आप तो बहुत डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे बहुत कि ज़्यादा। आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, बहुत कैसे ज़्यादा गुजारा सोचता था। होगा। इस चक्कर में और ज़्यादा होता था। काफ़ी सारी सोच फिर मन में उठने लगती है कि अब हम करें तो करें क्या, कैसे ठीक हों अब। लेकिन देखिए हकीम साहब से जुड़े आप और एम केयर का इस्तेमाल आपने किया और हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि 4 महीने में आपको 80 से 90% आराम मिल गया है। चलिए ये तो खुशी हुई आपकी। फैमिली का रिएक्शन अब कैसा था? आपके फादर ने आपको बताया था हकीम साहब के एम केयर का इस्तेमाल करें, तो वो कब से प्रोग्राम देख रहे थे हकीम साहब का? वो काफ़ी टाइम से प्रोग्राम देख रहे थे आपका, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी टाइम से देखते थे वो। जब भी मैं घर में घुसता था बाहर से आकर तो मैं टीवी पे देखता था, मतलब पापा बैठे होते थे टीवी देखते होते थे, तो आप ही का प्रोग्राम चलता होता था। वो रेगुलर बेसिस पे देखते थे, वो बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम पे और हकीम साहब की दवाइयों पे इतना भरोसा जताने के लिए, और उनका रिजल्ट देखिए वो उस लायक आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शादीन, फैमिली का क्या कहना है? फैमिली अपने बच्चे को देख के, मम्मी पापा अपने बच्चे को देख के कितने खुश? बहुत खुश हैं वो, इतने खुश हैं कि शायद मैं तो उनके अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो माँ बाप हैं, लेकिन जो देखता हूँ मैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अभी जी। क्योंकि देखिए उम्र भी कुछ खास नहीं है आपकी, और आपको जिस उम्र में माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई है, कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो। खैर अब तो उम्र कोई रही नहीं है किसी भी बीमारी की। तो शादीन, हमारे परिवार से जुड़ के कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यूनानी ट्रीटमेंट आपके नज़रिए में कितना बेहतर, कितना अच्छा है? बहुत ज़्यादा बेहतर है, इतना बेहतर है कि आप शायद अभी मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतने कम उम्र के हैं, जो आपको यंगस्टर भी सुन रहे हैं और जो बड़े लोग भी आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज में यही देना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी छोटी बड़ी नहीं है, बस एक हवा है। बाकी आप यूनानी दवाइयों पे ज़रूर यकीन करें, इनको लें, इनमें बहुत ज़्यादा शिफा है। अभी आपके सामने मैं बैठा हूँ, अच्छा वाला एग्जाम्पल, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है जी। हकीम सुलेमान खान साहब की दवाई को लेना ज़रूरी है। तो आपके फादर ने जब आपको एम केयर के बारे में बताया था, तो फैमिली में या आपके साथ तो उन्होंने बैठ के पहले डिस्कशन किया कि एम केयर कैसी दवाई होगी, या फिर यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में आपके फादर को पहले से पता था, या फिर आपकी फैमिली में यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में जागरूकता थी कि इसमें तो सब्र करना होता है? करते हैं इसमें अच्छा। काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपको ये पता था कि इसमें आपको थोड़ा टाइम देना होता है, जल्दबाजी का ट्रीटमेंट तो हम नहीं बताते हैं। मेरे पापा ने यही बोला था मुझे, बोले आपको एकदम से फर्क नहीं पता चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे होएगा, सही होएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो वैसे ही हुआ भी। तो शादीन, कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया, कभी थकान नहीं हुई कि इतनी दवाइयाँ खा ली हैं ऑलरेडी, अब फिर से ये दवाई खानी है, आराम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ऐसे ख्याल आए मन में? जी, इस दवाई को खाने से पहले मेरे मन में यही ख्याल आया था। मैंने पापा से बोला भी था, मैंने कहा पापा अभी इतने साल से इलाज चल रहा है, जगह जगह से दवाइयाँ ले रहे हैं, जगह जगह डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं दवाइयाँ खाते खाते तंग हो चुका हूँ। मैंने कहा अभी फिर ये दवाई क्या, मैंने कहा कुछ असर नहीं करेगी, जैसा चल रहा है चलने दो।
तो पापा बोले नहीं इसको खाओ, बहुत अच्छी दवाई है ये, बहुत फ़र्क होएगा इससे, एक बार खा के देखो, ट्राई करो। पापा बोले मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 सही होएगा। और वही वैसा बिल्कुल वैसा ही हुआ। जी। तो दवाई का इस्तेमाल आपने जब किया एम केयर का, तो कितने दिन में आपको रिलीफ लगना शुरू हुआ? पहले आपको दर्द कब उठ जाता था, मतलब 10 दिन एनी में? टाइम। अच्छा, कभी भी? एनी टाइम। ओके, ठीक है। तो सोते हुए भी कभी भी तकलीफ उठ जाती होगी, सोते हुए कहीं जाने पे, या फिर एक दिन हुआ या फिर 2 दिन का गैप हुआ फिर से शुरू हो गया, यानी इसका कोई टाइम नहीं था? कोई टाइमिंग नहीं था, कभी भी आपको दर्द हो किसी भी जाता वक्त। अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताया मैंने सेल्स में हूँ, अभी मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, बात करते 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 एकदम बिल्कुल अच्छे नॉर्मल से एकदम से अचानक से ऐसा दर्द होता था कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कस्टमर की बातें भी मुझे चुभने लगती थी। ओहो। वो जितनी भी लाइटिंग वगैरह थी, जितनी भी आवाज़ें थी, वो सब चुभने लगती थी। इतना ज़्यादा मैं परेशान था इस चीज़ से। तो अभी कितना आराम लग रहा है? कितनी आसानी चीज़ों में हो गई? बहुत ज़्यादा। अभी सब कुछ आसान लग रहा है। अभी हम जितने भी दोस्त हैं हम जाते हैं साथ में, जैसे पहले होता था मेरे साथ में कि वो लोग मुझे छोड़ने के लिए आ जाया करते थे बीच में से, लेकिन अभी हम पूरा सारा जो भी हम सोचते हैं वो कर कर आते हैं। अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा आसानी है। तो खुद को लेके अब एक तसल्ली हो गई है कि अब कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो शादीन, हकीम सलमान खान साहब से आपके परिवार ने आपको जोड़ा और आपने उनकी दवाई एम केयर का इस्तेमाल किया अपनी माइग्रेन जैसी परेशानी के लिए, और आपकी परेशानी 80-90% खत्म हो गई है। तो आपकी बस 10% और बची है। वो भी इंशाल्लाह खत्म हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, आमीन। हम ये दुआ करेंगे कि आपकी परेशानी जल्द से जल्द आमीन इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाए। तो हकीम सलमान खान साहब ने आपकी ज़िंदगी को इतना बदल दिया है, आसान आपकी ज़िंदगी को कर दिया है, तो कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? जी, बस मैं उनके लिए यही कहना उनके लिए जितना कहो कम है, लेकिन उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा कि मैं जिस परेशानी से जूझ रहा था उन्होंने मुझे इस परेशानी से निकाला। जो जिन जिन चीज़ों की मेरी लाइफ में कमी थी, मतलब कि जैसे मैं किसी दोस्त के पास नहीं जा सकता, कहीं घूमने नहीं जा सकता बाहर, काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन उनकी दवाई की मदद से अभी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी दवाई बनाई है या जो भी है, उनका बस मैं शुक्रिया के अलावा और क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मुलाकात करने का हमारी पूरी टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और शादीन, आप ऐसे ही हेल्दी रहें, फिट रहें, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। 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 तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी शादीन खान को, जो इंडिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन काम की वजह से 2 साल से वो दुबई में रहते हैं। आपने सुना अभी, उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीमारी की अब क्या उम्र रह गई है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफस्टाइल इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि हम कुछ भी कर लें, कोई ना कोई बीमारी हमें हो ही जाती है। लेकिन शाहदीन ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि बेटा एक बार एम केयर का इस्तेमाल करके देखो, हकीम सलमान खान साहब की जो यूनानी दवा है। शाहदीन के मन में भी ख्याल आया कि पहले से ही इतनी दवाई खा चुका हूँ, अब फिर से ये दवाई खानी है, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा? लेकिन शाहदीन ने हकीम सलमान खान साहब की एम केयर मेडिसिन पे भरोसा जताया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो बीमारी चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, जब आप एक सही ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, सही गाइडेंस आपको मिलती है, तो यकीनन आप किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं और शाहदीन खान की तरह आप भी सेहतमंद हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।